सबको जयशु। हम 7वां मूल पाप ईर्ष्या के बारे में मन चिंतन करेंगे। सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 14 वाक्य 30 में ये लिखा है, मन की शांति शरीर को स्वस्थ प्रदान करता है, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। इसकी मतलब ये है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं उसके शरीर में कोई ताकत नहीं है। वो क्षय बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जैसे उनका जीवन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके मन में कभी शांति नहीं है। दूसरों के उन्नति पर वो हमेशा अपने अंदर ये ईर्ष्या रखते हैं। इसलिए वचन कहते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति धन के लिए तड़पता है। सुक्ति ग्रंथ 28 में लिखा है, वह नहीं जानता कि वह दरिद्र बनेगा। मतलब हो सकते हैं वो धन इकट्ठा करेंगे, परंतु ईश्वर के सामने वो दरिद्र रहेगा, क्योंकि उसके हर सोच में ईर्ष्या बनी रहते हैं और कैसे संपत्ति इकट्ठा करेंगे और दूसरों से बढ़कर बनना चाहते हैं, दुनियादारी में बढ़ना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, ईर्ष्या से बचकर रहो। हम जानते हैं पुराना नियम में यूसुफ का भाइयों ने यूसुफ के ऊपर ईर्ष्या करते हुए क्या क्या नहीं किया। पहले उसको बांध के कुएं में डाला, फिर इसको व्यवसायियों के हाथों में भेज दिया, फिर आप जानते हैं ऐसे, और उसके पापा को बोला वो कोई जानवर ने उसको मार डाला, ऐसे बहुत सारे। और वहाँ से वो फिरौन के राज्य में गया, वहाँ भी उसको ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। परंतु एक बात सच है, जो ईर्ष्या सहन करते हैं उनके साथ ईश्वर है। इसलिए वचन कहते हैं यूसुफ के साथ ईश्वर था। हर बात यूसुफ के बारे में हम पढ़ेंगे तो बाइबल में ये लिखा है, ईश्वर यूसुफ के साथ था। फिर हम देखते हैं कैन और एबेल दोनों भाइयों के बीच में ईर्ष्या के वजह से एबेल ने कैन को मार डाला। फिर हम देखते हैं नया नियम में उड़ाव पुत्र के कहानी में भी बड़ा भाई छोटा भाई के ऊपर ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे अनेक घटनाएं प्रभु हमें वचनों द्वारा ही दिखाते हैं कि ईर्ष्या करना हमारे आत्मीय जीवन का उन्नति के लिए कभी सहायता नहीं करेंगे। संत याकूब का पत्र में अध्याय 3 में ये लिखा है, इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्थिव, प्रसविक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है, किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है और वह शांतिप्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे आंतरिक जो शांति, जो आनंद, जो आत्मिकता में हमें अनुभव करना है, तो हमें ईर्ष्या से मुक्त होना बहुत जरूरी है। हम सबके अंदर कोई ना कोई बात लेके एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या आते हैं, ऐसा सोच आते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारे अंदर की ईर्ष्या को हम दमन करना चाहिए, ईश्वर की कृपा मांगना चाहिए, ताकि हम शांति के रास्ता पर चले और ईश्वर हमें वह कृपा दे ताकि हम शांतिमय जीवन बिताने के लिए ईर्ष्या से लड़ना है, जीतना है और शांति की रास्ता अपनाना है। इसके लिए हम ईश्वर से ही कृपा मांगे। आमीन।